मुझे अपनी नाव कचप्राज की ओर बढ़ाई। उसने अपना सबसे मजबूत भाला उठाया और प्रवाल दानव की मुख्य जड़ पर, जहां उसकी लाल आंख चमक रही थी, पूरी ताकत से वार किया। भाला लगते ही दानव दर्द से चीख उठा और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। उसने अपनी कुछ शाखाएं अर्जुन की नाव की तरफ बढ़ाई, लेकिन अर्जुन फुर्ती से बच निकला। उसने एक के बाद एक कई वार किए। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रवाल दानव की मुख्य जड़ टूट गई और वो बेजान होकर कछुए के शरीर से अलग हो गया और धीरे धीरे समंदर में डूब गया। कच्छप्राज ने एक गहरी, सुकून की सांस ली। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को कृतज्ञता से देखा और कहा, नौजवान, तुमने आज मेरी जान बचाकर पूरे समंदर का भला किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बताओ, तुम इस बहादुरी के बदले क्या चाहते हो? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे कच्छप्राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस अपना धर्म निभाया। कच्छप्राज उसकी निस्वार्थता से और भी प्रसन्न हुआ। नहीं, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। तुमने लालच को ठुकराकर अच्छाई का साथ दिया है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। ये कहकर कच्छप्राज पानी में थोड़ा नीचे गया और एक पल बाद जब वो ऊपर आया तो उसके मुंह में एक अद्भुत सफेद शंख था। वो शंख सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उस पर लहरों जैसी नीली धारियां बनी हुई थी। ये दिव्य शंख है, कच्छप्राज ने कहा। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे 3 बार फूकना। सागर का पुत्र जलदेव तुम्हारे सामने प्रकट होगा और तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा बुद्धिमानी और अच्छे काम के लिए करना। लालच में आकर इसका दुरुपयोग मत करना, वरना ये अपनी शक्तियां खो देगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो शंख ले लिया। उसने कच्छप्राज को धन्यवाद दिया। कच्छप्राज ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गहरे पानी में गायब हो गया। अर्जुन दिव्य शंख लेकर अपने गांव वापस लौटा। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सच था। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई, लेकिन मां को लगा कि गरीबी और भूख के कारण अर्जुन का दिमाग फिर गया है। अगले दिन घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। मां उदास बैठी थी। अर्जुन ने सोचा, अब इस शंख को आजमाने का समय आ गया है। वो समंदर